दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं संपूर्ण भारत और 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत नेपाल। और नेपाल में आ चुका हूं जनकपुर धाम पर, जो धनुषा जिला के अंतर्गत आता है नेपाल में। तो जानकी धाम के सामने खड़ा हुआ हूं। आइए अंदर चलते हैं और जानकी धाम में माता जानकी के और श्री राम के दर्शन करते हैं। तो आइए सबको लेकर चलता हूँ अंदर, सबको दर्शन कराता हूँ। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों बाहर से देखने में बहुत ही अति खूबसूरत नक्काशी के साथ सजाया हुआ मंदिर, इसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे भी। और हमारे साथ हैं लुधियाने के रहने वाले बाबा जी, जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। देखिए हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। दोस्तों माँ जानकी के जो जहाँ बचपन बीता था, माँ जानकी मंदिर के दर्शन करके मन बहुत प्रफुल्लित है और दर्शन क्या प्राप्त हो चुके हैं। और हम बाहर की तरफ चल रहे हैं और यहाँ से चलेंगे धनुषा, जहाँ राम ने विवाह के समय यज्ञ में जो धनुष तोड़ा था, उस जगह चलेंगे और दर्शन करेंगे वहाँ के। तो दोस्तों अब आ चुके हैं राम जानकी के जहाँ विवाह मंडप था, उस मंडप पे पहुँच चुके हैं हम।
दोस्तों माँ सीता जानकी के विवाह मंडप के पास ही ये 12 शिवलिंग दर्शन। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नेपाल के श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए आया हूँ। अंदर जाके दर्शन करते हैं और सामने ही मंदिर के जस्ट कहते हैं गंगा सागर है रोड के उस तरफ। नेपाल भ्रमण के दौरान मैं पहुंच चुका हूं धनुषा धाम, जहां कहते हैं भगवान राम ने धनुष तोड़ा था और उसका एक भाग अभी यहां पर मौजूद भी है। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के और आप सबको दर्शन कराते हैं मंदिर के और वो धनुष का वो भाग दिखाते हैं जो भगवान राम ने तोड़ा था माता सीता को अपना जीवन संगिनी बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले राम भक्त हनुमान जी के दर्शन। यहाँ पर चरण पादुकाएं। कहते हैं उस धनुष के अवशेष यही हैं जो अब उस अवस्था में नहीं रहे। करके एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम ने यहाँ पर धनुष तोड़ा था और माता सीता जानकी को अपना जीवन साथी बनाया था। तो आइए चलते हैं मंदिर के बाहर और फिर यहाँ से अपने भारत की यात्रा शुरू करते हैं। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और संपूर्ण भारत यात्रा। और मैं बाबा जी को धन्यवाद दूंगा जो मुझे यहाँ लेके आए, क्योंकि मुझे जानकारी भी नहीं थी इस जगह की। तो हमारे बाबा जी हैं जो सीतामढ़ी में रहते हैं, वो यहाँ पर लेके आए। सामने ही गणेश मंदिर। दोस्तों नेपाल भ्रमण के दौरान मैं पहुंच चुका हूं धनुषा धाम से परशुराम तालाब
और हम अपनी भाषा में इसको परशुराम सरोवर भी बोल सकते हैं, परशुराम तालाब भी बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं बाबा के धाम, जहाँ देवादि देव महादेव विराजित हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं। भोले तेरा नाम जपूं, तुझको मैं जान सकूं, सबसे ज्यादा भरोसा है तेरा। तो दोस्तों सामने भी एक मंदिर है। इसमें माँ भगवती विराजित हैं। तो दोस्तों ये है परशुराम सरोवर, जिसे नेपाली भाषा में कहते हैं परशुराम तालाव। और बीचों बीच देवादिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में विराजित है। तो चलिए आइए दर्शन करके आते हैं वहाँ तक। दोस्तों चलते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, वहाँ भी शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अंदर और बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं। बीच सरोवर के अंदर बाबा शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। मछली सब दोनों साइड से। और देखिए सरोवर में कितनी सारी मछलियां हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, बाबा के दर्शन प्राप्त करते हैं। जी मैडम। हाँ तो दोस्तों बाबा के दर्शन करके बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और अब चलते हैं भारत की तरफ। और भारत में चलेंगे तेलंगाना, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में। और अगर बाबा ने चाहा तो अमरनाथ यात्रा भी करेंगे इसी वर्ष। तो चलते हैं। हर हर महादेव। सरोवर में मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ प्रतिमा के रूप में परशुराम जी विराजित हैं।